कोरोना पर देश भर के डॉक्टरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। कोरोना के भयावह हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, कोरोना के हालातों पर चर्चा, अमित शाह भी मौजूद। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान, का हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की पड़ेगी ज्यादा जरूरत। कोरोना को लेकर सीएसआईआर सीसीएमबी के डायरेक्टर का बयान, कहा अगले 2 से 3 हफ्ते में और तेजी से बढ़ सकता है कोरोना। जितना ज्यादा फैलेगा संक्रमण उतने ज्यादा म्यूटेंट आएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर बोले डॉक्टर वीके पॉल, कहा रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, साथ ही इंजेक्शन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया फैसला, 26 अप्रैल को आने वाले थे भारत। दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 6 दिन का लॉकडाउन, आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए हमारे पास नहीं है कोई रास्ता, मजबूरी में लगाना पड़ रहा है लॉकडाउन। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। सीएम केजरीवाल ने कहा हेल्थ सिस्टम हो रहा है ध्वस्त, अस्पताल में नहीं बचे हैं बेड, जनता से की सहयोग की अपील। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। लॉकडाउन के दौरान शादियों पर नहीं होगी पाबंदी, लेकिन समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की मंजूरी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। केजरीवाल की प्रवासियों से अपील, कहा यह 6 दिन का छोटा सा लॉकडाउन है, कृपया दिल्ली छोड़कर मत जाएं। खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में मेडिकल और किराने की दुकान खुली रहेंगी, जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को जारी किया जाएगा पास। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, दोनों की सप्लाई के लिए बनाए जाएंगे कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में नोडल अफसर किए जाएंगे नियुक्त, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के रखरखाव से लेकर सप्लाई तक का रखा जाएगा हिसाब। कोरोना पर एक्शन में योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी की टीम 11 के साथ कोरोना पर की समीक्षा बैठक, बिगड़ते हालात पर आगे की रणनीति पर विचार किया। सीएम योगी ने अधिकारियों की बुलाई बड़ी बैठक, यूपी में कर्फ्यू पर फैसला संभव, 10 दिनों का लग सकता है कर्फ्यू। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा एनएसए, डीआरडीओ की मदद से यूपी में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कोरोना को लेकर करेंगे बैठक, पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन पर लिया जा सकता है फैसला। तमिलनाडु में कोरोना के हालात पर रविवार को लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। कोरोना को लेकर सतर्क शिवराज सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। देश में जारी है कोरोना संक्रमण की विस्फोटक रफ्तार, 2,73,810 कोरोना केस सामने आए हैं। एक दिन में 1,619 लोगों की मौत से बढ़ी दहशत। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस आए, 161 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 12,345 नए केस आए हैं। कोरोना के चलते एक दिन में 170 मौत। यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को हुआ कोरोना, राम नाईक ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन किया। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना से मौत हो गई है, सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। तारापुर से विधायक थे मेवालाल। यूपी के झांसी में कोरोना से रेल कर्मचारी की मौत, परिवार में कोहराम, बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। तमिलनाडु में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में 10,723 नए केस, 42 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम।
कर्नाटक में कोरोना का कहर, एक दिन में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। केरल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के चलते 25 लोगों ने गंवाई जान। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में लगभग 4,500 नए कोरोना मरीज, 25,000 के करीब एक्टिव केस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोरोना मरीज ने अस्पताल के बाहर तोड़ा दम, बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की कार में मौत। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोविड मरीजों के शव सामान्य वार्ड में रखे गए। दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में बेड फुल, मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं परिजन। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने लिया फैसला। पुणे में अस्पतालों के बाहर लगी है मरीजों की लाइन, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं डॉक्टर, फिर भी नहीं मिल पा रहे सभी को इलाज। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में लॉकडाउन, अगले 15 दिन तक बंद रहेगा बाजार। व्यापारी संगठन ने बाजार पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया। मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सराफा व्यापारियों ने किया बंद का ऐलान। मेन मार्केट को 2 दिन के लिए किया गया बंद। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए लगाया गया कैंप, बाहर से आने वाले यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। गुजरात के वडोदरा में कोरोना को लेकर युवा चला रहे जागरूकता अभियान, चिलचिलाती धूप में बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने का काम तेज है। रायबरेली से कानपुर पहुंचाया गया 20 टन ऑक्सीजन। कोरोना के खिलाफ जंग में दिव्यांग का योगदान, यूपी के अंबेडकर नगर में लोगों को मास्क बांटा और अन्य जरूरी सामान दिया। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना ने बढ़ाई दहशत, कोरोना टेस्ट कराने वालों की अस्पताल में लंबी कतार। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में सभी बेड्स फुल, मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के बरामदे में लगाए गए बेड। देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए पहुंचाया जा रहा ऑक्सीजन। मुंबई के कलाम बोली रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तस्वीर आई सामने। 12 राज्यों को सप्लाई होगी 6,177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। लखनऊ के में रक्षा मंत्री के निर्देश पर ऑक्सीजन की सप्लाई, डीआरडीओ ने 150 जंबो सिलेंडर भेजे हैं, 1,000 सिलेंडर भेजेगा डीआरडीओ। लखनऊ में ऑक्सीजन सेंटर्स पर पुलिस की तैनाती, ऑक्सीजन सप्लाई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई पुलिस। चंडीगढ़ बस अड्डे पर कोरोना जांच के लिए लगाया गया कैंप, बाहर से आने वाले यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। जम्मू के बड़े अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है कोरोना टेस्ट, लोगों का प्रशासन पर टेस्ट किट नहीं होने का लोगों ने आरोप लगाया। दिल्ली के नांगलोई में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद पुलिस वालों ने की ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, 35 कोरोना मरीजों की जान बचाई। ओडिशा सरकार ने इंटर स्टेट बस सर्विस को बंद किया है, लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दिख रहा है धारा 144 का असर, बाजार में सभी दुकानें बंद, सभी जरूरी सेवा चालू। झारखंड में स्कूल और कॉलेज किए गए बंद, कोरोना के बढ़ते राज्य सरकार का फैसला। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों का सैलाब, दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही अपने घर लौटने के लिए अफरा तफरी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, लॉकडाउन के डर से अपने घर लौट रहे मजदूर। यूपी के कानपुर में बस स्टैंड पर भारी संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पलायन को मजबूर है मजदूर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखी प्रवासियों की भीड़, पाबंदियों के बाद पलायन कर रहे मजदूर। कोरोना को लेकर सख्ती के बाद मुंबई से लोग लगातार कर रहे हैं पलायन, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जुटी प्रवासियों की भीड़। दिल्ली में लॉकडाउन की खबर आते ही शराब की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़, कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ गईं। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद शराब की दुकान पर लंबी लंबी कतार, शिवपुरी इलाके में बिना मास्क शराब खरीदते नजर आए लोग। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब के लिए ताक पर कोरोना नियम, लॉकडाउन की खबर आते ही शराब खरीदने वालों का उमड़ा हुजूम। यूपी के गोंडा में मतदान केंद्र पर कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ध्यान, इंदिरापुर मतदान केंद्र पर बिना मास्क दिखे लोग। बागपत में पंचायत चुनाव के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, मतदान के दौरान नहीं सामाजिक दूरी का कोई पालन। यूपी के मथुरा में भी कोरोना को लेकर लोग कर रहे हैं लापरवाही, फल और सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन।
मुंबई में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद भी बड़ी लापरवाही। दादर मंडी में दिख रही है सैकड़ों लोगों की भीड़, सामाजिक दूरी का भी नहीं हो रहा पालन।